हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल। आज के ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे पाइथन के ओ लेवल के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके रिलेटेड रहेंगे एग्जाम से। ये प्रीवियस ईयर के ओ लेवल में आपके आ चुके हैं। ये ओ लेवल के लिए ही नहीं, अदर कंपटीशन एग्जाम की आप तैयारी करें वहां पर भी आपके इम्पॉर्टेंट है। तो कुछ क्वेश्चन है आपके, वन बाय वन हम लोग इनको देखेंगे। ये 50 क्वेश्चन का सेट है। इसके बाद जो नेक्स्ट ट्यूटोरियल हमारा रहेगा वो 50 क्वेश्चन रहेगा। अगर आप ओ लेवल के लिए ये 50 क्वेश्चन देख लेते हैं तो आपका जो ओ लेवल में जितने भी क्वेश्चन होंगे वो रिपीट करेंगे आपके। मैक्सिमम क्वेश्चन इन्हीं में से रिलेटेड होंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, विच सिंबल इज यूज टू टेस्ट द कंडीशन ऑफ इन अ फ्लो चार्ट। जब आप फ्लो चार्ट क्रिएट करते हैं तो उसमें आपका डिसीजन सिंबल कौन सा होता है? आपका कंडीशन सिंबल आपका कौन सा होता है? तो उसके लिए आपका होता है डिसीजन, मतलब आपको वहां पर डिसाइड करना है कि वैल्यू आपकी ट्रू होगी या फॉल्स होगी। तो उसके लिए आप क्या यूज करते हैं? डिसीजन सिंबल को यूज करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, द फंक्शन ऑफ अ कंपाइलर। कंपाइलर का मेन काम क्या होता है? पुट टुगेदर द फाइल फंक्शन दैट आर रिक्वायर्ड द प्रोग्राम, translate the instruction into a form suitable for execution by the program, load the executable code into a memory and execute them, allow the user to टाइप द प्रोग्राम। तो इनमें से आपका क्या प्रोसेस होता है? मेन कंपाइलर का काम जो होता है वो होता है ट्रांसलेट द इंस्ट्रक्शन इनटू अ फॉर्म सुटेबल एग्जीक्यूशन बाय प्रोग्राम। ये ट्रांसलेट करता है आपके इंस्ट्रक्शन को फॉर अ सुटेबल प्रोग्राम में। तो कंपाइलर जो है वो ट्रांसलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डेवलप द पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को किसने डेवलप किया है? तो पहला है आपका विस्क वैन रसम या रसम लैड ऑफ नियन स्टॉम एंड ग्यूडो वैन रसम। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है वो ये है, ग्यूडो वैन रसम ने इसे डिजाइन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिबगिंग इज यूज। डिबगिंग का मेनली यूज क्या होता है आपका? फाइंड एरर फ्रॉम द प्रोग्राम, चेक द फंक्शनैलिटी ऑफ अ प्रोग्राम, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो मेन काम है आपका वो है फाइंडिंग एरर फ्रॉम द प्रोग्राम। जब आप डिबग करते हैं तो वो फाइंड आउट करता है कि आपका कोई एरर तो नहीं है प्रोग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आइडेंटिफाई द सीक्वेंस और स्टेप टू एग्जीक्यूट अ प्रोग्राम। जब आपको आइडेंटिफाई करना है, जब आप कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं तो इनमें से कौन सा सीक्वेंस आपका चलता है? पहले लिंक होता है, लोड होता है, फिर कोड होता है, कंपाइल होता है या एग्जीक्यूट होता है? कोड कंपाइल लिंक एग्जीक्यूट एंड लोड, या कोड कंपाइल लिंक लोड एंड एग्जीक्यूट, कंपाइल कोड लिंक लोड एंड एग्जीक्यूट। तो सबसे पहले आप कोड राइट अप करेंगे, देन आप कंपाइल करेंगे, उसके बाद लिंक होगा आपका, देन लोड होगा, देन एग्जीक्यूट होगा। तो इसमें सी वाला ऑप्शन आपका राइट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट पाइथन। पाइथन से रिलेटेड आपका कौन सी कंडीशन इसमें ट्रू है? इस सपोर्ट ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन, इट कैन बी इजिली इंटीग्रेट विद सी प्लस प्लस, सी ओम एक्टिवैक्स, कॉर्बा एंड जावा। तो इनमें से बोथ ऑफ द अबव है, नन ऑफ द दीज। तो इसमें से जो ऑप्शन है आपका वो है बोथ ऑफ द अबव। ये ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन को भी अलाउड करता है एंड इजीली आप इंटीग्रेट कर सकते हैं सी प्लस प्लस इन सबको पाइथन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दी डैश सिंबल इज यूज टू बिगिनिंग ऑफ अ फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट को जब आप स्टार्ट करते हैं तो आपका कौन सा सिंबल यूज होता है? तो आप अगर फ्लो चार्ट की बात करें तो ये इस टाइप से आपका एक सिंबल इज यूज होता है जिसको हम इलिप्स बोलते हैं। तो सर्किल, रेक्टेंगल, डायमंड, तो इनमें से आपका कोई भी उसमें नहीं है। तो नन ऑफ दीज है। द ओवल और टर्मिनल सिंबल इज यूज टू बिगिनिंग ऑफ अ फ्लो चार्ट। या तो ओवल कह दीजिए या आपका इलिप्स कह दीजिए, या टर्मिनल सिंबल जो होता है वो आपका यूज होता है। नेक्स्ट है, व्हेन एन एल्गोरिथम इज रिटर्न एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इट बिकम। जब आप एल्गोरिथम को राइट अप करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तो उसे क्या बोला जाता है? फ्लो चार्ट, प्रोग्राम, स्यूडो कोड या सिंटैक्स। तो उसे आपका बोला जाता है एज अ प्रोग्राम। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब आप एल्गो को लिखते हैं तो उसे प्रोग्राम बोलते हैं। एनी एल्गोरिथम इज अ प्रोग्राम, ट्रू एंड फॉल्स। कोई भी एल्गोरिथम जो होती है वो एक प्रोग्राम है, इट इज फॉल्स। इट इज अ सिंपल स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम। प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन बताता है बट ये एक्चुअल में प्रोग्राम आपका नहीं होता है, तो ये फॉल्स है आपका। नेक्स्ट है, डैश प्रोवाइड अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ गिवन प्रॉब्लम। पिक्चर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना किसी प्रॉब्लम को वो क्या कहलाता है आपका? एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट, स्यूडो कोड या ऑल ऑफ द। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ प्रोग्राम इज अ फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट आपका पिक्चर की फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इंटीजर टाइप। इनमें से आपका कौन सा इंटीजर टाइप है? ये आपका फ्लोट टाइप है, ये आपका इंटीजर टाइप है, ये आपका स्ट्रिंग टाइप है। तो इसमें जो इंटीजर टाइप है वो है आपका 41। तो 41 हमारा क्या है? एज अ इंटीजर टाइप है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट
एक्सटेंशन ऑफ पाइथन फाइल, पाइथन फाइल का आप किस एक्सटेंशन से सेव करते हैं, डॉट पाइथन से, डॉट पीएल से, डॉट पी से या पी वाई से। तो हम लोग इसको सेव करते हैं डॉट पी वाई से, डॉट पी वाई से आपका सेव होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टर इज यूज टू गिव सिंगल लाइन कमेंट इन पाइथन, पाइथन में सिंगल लाइन कमेंट राइट अप करने के लिए आप कौन सा करेक्टर यूज करते हैं। ये है एम्परसेंड, सॉरी एक्सक्लेमेटरी मार्क करेंगे, स्लैश स्टार करेंगे, हैश करेंगे या डबल स्लैश करेंगे। तो इसमें आपका हैश यूज होता है पाइथन के अंदर। नेक्स्ट है आपका वेरिएबल कैन बी रिमूव यूजिंग दी डीएल कीवर्ड, डीएल कीवर्ड के थ्रू आप वेरिएबल को रिमूव कर सकते हैं, इट इज ट्रू। डीएल कीवर्ड ही आपका होता है जिसके थ्रू आप वेरिएबल को डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट है अ वेरिएबल नेम मस्ट बिगिन विद अ लेटर ऑफ अंडरस्कोर करेक्टर, एक वेरिएबल नेम को आप लेटर और अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं, इट इज ट्रू। आपने कोई वेरिएबल लिखा है तो अंडरस्कोर ए बी आप लिख लीजिए, या आप ए बी देन अंडरस्कोर लिख लीजिए, उसके बाद नंबर भी आप लिख सकते हैं 2 3, बट स्टार्ट आपका या तो अल्फाबेट से होगा या आपका अंडरस्कोर से होगा। नेक्स्ट है बुलियंस हैव टू वैल्यू ट्रू एंड फॉल्स, बुलियन की दो वैल्यू होती है ट्रू एंड फॉल्स, बुलियन ऑलवेज आपका ट्रू एंड फॉल्स फॉर्मेट में ही होता है, तो ये ट्रू है आपकी कंडीशन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज एज अ आइडेंटिफायर, इनमें से आपका कौन सा वाला आइडेंटिफायर नहीं है, लिटरल्स, डिजिट, अंडरस्कोर या स्पेस। तो अंडरस्कोर सॉरी स्पेस, अंडरस्कोर तो है आपका आइडेंटिफायर, स्पेस जो है वो आपका आइडेंटिफायर नहीं है। अगर आप स्पेस को कहीं पर भी काउंट करेंगे तो वो आपका आइडेंटिफायर काउंट नहीं होता है। नेक्स्ट है विच कोड डज द कंपाइलर कन्वर्ट द पाइथन सोर्स कोड, पाइथन सोर्स कोड को कन्वर्ट करते हैं तो वो किस फॉर्मेट में, मशीन कोड, सिस्टम कोड, बाइट कोड या असेंबली कोड। तो इसमें जो कन्वर्ट होता है वो आपका होता है बाइट कोड। नेक्स्ट है आपका विच इज यूज टू राइट ब्लॉक ऑफ कोड इन पाइथन, पाइथन में ब्लॉक ऑफ कोड राइट अप करने के लिए आप क्या यूज करते हैं, कर्ली ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, इंडेंटेशन या ऑल ऑफ दी अबव। जब भी आप कोई ब्लॉक ऑफ कोड क्रिएट करते हैं तो इसमें कर्ली ब्रेसेस कुछ नहीं होते हैं आपके, इसमें होता है आपका इंडेंटेशन, यानी स्पेस एक प्रॉपर फॉर्मेटिंग में आपका होना चाहिए। नेक्स्ट है विच फंक्शन इज यूज टू कन्वर्ट इंटीजर वैल्यू टू स्ट्रिंग, इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए आप कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, इंट टू एस टी आर, इंट टू एस टी आर, कैपिटल स्मॉल है, एस टी आर है या स्ट्रिंग है। तो आपके पास डायरेक्ट फॉर्म फंक्शन है एस टी आर जो डायरेक्टली आपका स्ट्रिंग को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। विच सिंबल कैन नॉट बी यूज वाइल क्रिएटिंग अ वेरिएबल इन पाइथन, जब पाइथन में आप वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो आपका कौन सा वाला सिंबल यूज नहीं होता है, अंडरस्कोर, डॉलर सिंबल, बोथ ए एंड बी एंड ऑल ऑफ दी अबव। तो आपका एट द रेट जो है वो यूज नहीं होता है जब आप वेरिएबल क्रिएट करते हैं। स्ट्रिंग कैन बी एक्सेस बाय इंडेक्स वैल्यू, इट इज ट्रू एंड फॉल्स, यस इट इज ट्रू। स्ट्रिंग को आप इंडेक्स वैल्यू के थ्रू, आपने कोई स्ट्रिंग लिखी है एस, आप इंडेक्स वन इंडेक्स पहली वैल्यू आप फाइंड, सेकंड इंडेक्स वैल्यू फाइंड आउट करें तो आप S1 लिखेंगे तो उससे आपका सेकंड इंडेक्स का अल्फाबेट जो है वो फाइंड आउट हो जाएगा। हाउ मेनी टाइप ऑफ टाइप कास्टिंग पाइथन, पाइथन में आपके कितने टाइप की टाइप कास्टिंग होती है, वो 2 टाइप की ही आपकी होती है, एक इम्प्लिसिट होती है, एक एक्सप्लिसिट होती है। नेक्स्ट है पाइथन डज नॉट सपोर्ट फंक्शन प्रोग्रामिंग, पाइथन आपका फंक्शन प्रोग्रामिंग को सपोर्ट नहीं करता है, कह रहा है, इट इज फॉल्स। पाइथन में आपका फंक्शन प्रोग्रामिंग ही होता है, इसी के कॉन्सेप्ट पे ही बेस होता है, तो पूरा आपका फंक्शन प्रोग्रामिंग को ही सपोर्ट करता है। व्हाट इज द डिजेंगो, पिरामिड एंड फ्लैस्क इन पाइथन, पाइथन में ये सारे क्या हैं आपके, फ्रेमवर्क है, मार्कअप लैंग्वेज है, टैग्स है, नन ऑफ दिस, तो ये सारे क्या हैं आपके पाइथन के फ्रेमवर्क है। नेक्स्ट है पीईपी स्टैंड फॉर, पीईपी क्या होता है आपका, इस पाइथन इनक्लोज प्रपोजल, पाइथन इनहेरिट प्रपोजल, पाइथन इनहांसमेंट प्रोग्रामिंग या पाइथन इनहांसमेंट प्रपोजल। तो ये आपका है पाइथन इनहांसमेंट प्रपोजल, तो इसमें डी ऑप्शन है आपका फुल फॉर्म। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कीवर्ड ऑफ पाइथन, पाइथन का इनमें से कौन सा कीवर्ड आपका नहीं है, तो एवल है, पास है, नॉन लोकल है, असर्ट्स है। तो इसमें एवल जो है वो पाइथन का कीवर्ड नहीं है आपका। नेक्स्ट है आपका पाइथन इज अ केस सेंसिटिव व्हेन डीलिंग विद द आइडेंटिफायर, जब भी आप कोई आइडेंटिफायर क्रिएट करते हैं तो उस समय पाइथन एज अ केस सेंसिटिव की तरह वर्क करता है। यस आपने अगर कैपिटल में लिखा है तो आप कैपिटल में ही उसको एक्सेस करेंगे, आपने कोई वेरिएबल ए डिफाइन किया है, 10 दिया है, तो आप जब आप इसको प्रिंट करेंगे तो आप यहाँ पर कैपिटल ए नहीं लिखेंगे, ये गलत हो जाएगा आपका, केस सेंसिटिव है तो यहाँ पर भी आपको स्मॉल ए ही लिखना है। नेक्स्ट है आपका डुप्लीकेट आइटम आर एंटर इन अ सेट, सेट के अंदर आप डुप्लीकेट आइटम एंटर कर सकते हैं, फॉल्स। हमेशा सेट जो होता है वो यूनिक होते हैं, सारी वैल्यू आपकी डुप्लीकेट एंट्री आप नहीं कर सकते सेट के अंदर।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनवैलिड वेरिएबल, इनमें से आपका कौन सा इनवैलिड वेरिएबल है। फॉर्मेट जब आप वेरिएबल डिफाइन करते हैं तो इनमें से कौन सा आपका रॉन्ग वे है वेरिएबल डिफाइन करा, माई स्ट्रिंग 1 या फर्स्ट। देखिए नंबर से कभी भी आपका वेरिएबल स्टार्ट नहीं होता है, तो इसमें जो रॉन्ग है आपका वो है ये है। इसके अलावा आप अंडरस्कोर FO लिख सकते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट है। ये थोड़ा सा मेरा माउस कुछ प्रॉब्लम कर रहा है इसलिए ये इस टाइप से शो कर रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से आपका कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। थोड़ा सा मैं इसको हाईलाइटर ले लेता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से आपका कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। पाइथन इज अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पाइथन इज अ इंटरप्रेटर लैंग्वेज, पाइथन इज अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, ऑल ऑफ द अबव। तो अगर आप बात करें तो पाइथन आपकी सारी कंडीशन को फॉलो करता है, तो ऑल ऑफ द अबव इसमें आपका आंसर है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है, इंटरप्रेटर लैंग्वेज भी है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज भी है। वट डज दिस कोड प्रिंट आउट, इसमें आपका ये क्या प्रिंट आउट करेगा। आपका इंट है 33.7, तो इसमें ये इंटीजर वैल्यू एक्सेस करेगा, तो 34.0 नहीं, 3.70 या 33, तो इसमें ये इंटीजर वैल्यू, इसकी इंटीजर वैल्यू 33 है, तो 33 को ये एक्सेस कर लेगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ प्रिंट 9 फ्लोर डिवीजन ऑफ 2। फ्लोर डिवीजन हम लोग बोलते हैं इसको, फ्लोर डिवीजन में 9 4.5 हो जाएगा आपका, बट एक्चुअल में ये क्या दे देगा उसका फ्लोर डिवीजन एज अ 4। नेक्स्ट है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ 2 मल्टीप्लाई, ये इसका आपका आउटपुट क्या होगा। पहले 3 की पावर 2, 3 3 जा 9, 2 की पावर 9 आपका हो जाएगा 512। सेम यहाँ पर आपके 2 की पावर 3, 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 की पावर 2, 8 8 जा 64, तो यहाँ पर आ जाएगा 64। एंड इस केस में 3 की पावर 2, 3 3 जा 9, 2 की पावर 9, 512, तो यहाँ पर जो आपका आउटपुट होना है वो 512, 64 एंड 592, तो ये आपका इसमें जनरेट करेगा। ब्रैकेट पहले आपका सॉल्व होगा, और जब आप प्रीफिक्स देखेंगे तो आपका यहाँ पहले ये स्टेटमेंट होगा, फिर आपका ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। नेक्स्ट है XYZ इक्वल टू ऑरेंज बनाना चेरी, इज दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, ये आपका स्टेटमेंट फॉल्स है। नहीं, आप वेरिएबल को इस टाइप से डिनोट कर सकते हैं पाइथन के अंदर, आप वेरिएबल को इस टाइप से क्रिएट कर सकते हैं। ये कह रहा है ये फॉल्स है स्टेटमेंट, जबकि ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है, तो आप यहाँ पर फॉल्स को रिटर्न कर देंगे। नेक्स्ट है यू कैन यूज प्लस ऑपरेटर टू ज्वाइन और कॉन्करेंट टू स्ट्रिंग, दो स्ट्रिंग को आपको कंबाइन करना है तो आप प्लस ऑपरेटर का यूज करते हैं पाइथन में, इट इज ट्रू। नेक्स्ट है व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ पासिंग आर्ग्यूमेंट इन स्लाइस, स्लाइस के अंदर आप करेक्ट आर्ग्यूमेंट आपको पास करने हैं, तो वो क्या होगा आपका स्टार्ट एंड स्टेप, स्टार्ट सॉरी एंड स्टेप स्टार्ट, स्टार्ट एंड स्टेप, स्टार्ट स्टॉप एंड स्टेप, स्टार्ट एंड एंड। तो इसमें आपका स्टार्ट होगा, देन एंड होगा, देन स्टेप आपके चलेंगे जितने भी स्टेप आपको एक्सेस करने हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन हैज हाईएस्ट प्रेसिडेंस, इनमें से आपका हाईएस्ट प्रेसिडेंट किसका होता है। एक्सपोनेंशियल, एडिशन, पैरेंथेसिस या मल्टीप्लिकेशन, तो आपका पैरेंथेसिस जो होता है, ब्रैकेट का जो होता है वो सबसे हाईएस्ट होता है। यानी अगर आपके पास a प्लस बी प्लस सी है तो इसमें आप पहले b प्लस सी को ऐड करेंगे, देन आप a की बात करेंगे, तो ब्रैकेट आपका होता है। करेक्ट आउटपुट स्टेटमेंट ऑफ प्रिंट 100 डिवाइडेड बाई 0, तो यहाँ पर आपका ये है डिवाइड बाई 0 की एक्सेप्शन आपका जनरेट होता है, तो इसको बोलते हैं जीरो डिवीजन एरर। नेक्स्ट है व्हाट इज द इक्वालिटी ऑपरेटर इन पाइथन, पाइथन में इक्वालिटी ऑपरेटर आपका कौन सा होता है। ट्रिपल इक्वल टू, डबल इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, तो बोथ आपके इक्वालिटी ऑपरेटर है। इसमें आपका टाइप के साथ साथ वो वैल्यू के साथ साथ टाइप भी चेक करता है, इसमें केवल वैल्यू चेक करता है, टाइप नहीं चेक करता, दोनों इक्वालिटी ऑपरेटर हैं आपके। नेक्स्ट है आपका स्लाइस ऑपरेटर डज नॉट वर्क ऑन द लिस्ट एंड टपल, इट इज फॉल्स, दोनों में आपका स्लाइस ऑपरेटर आप यूज कर सकते हैं, स्लाइस ऑपरेटर के थ्रू डेटा आप एक्सेस कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पाइथन टपल, इनमें से आपका पाइथन का टपल कौन सा है। टपल हमेशा आपके पैरेंथेसिस के अंदर डिफाइन होते हैं, तो ये आपका ऑप्शन इसमें राइट है। ये आपका लिस्ट है, ये आपका डिक्शनरी को डिफाइन करने के लिए कर्ली ब्रेसेस हम लोग यूज करते हैं, बट वो डिक्शनरी नहीं है आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट सेट, सेट में कौन सा वाली कंडीशन आपकी ट्रू नहीं है। म्यूटेबल डेटा टाइप, डज नॉट अलाउ डुप्लीकेट वैल्यू, डेटा टाइप विथ अनऑर्डर वैल्यू, इम्यूटेबल डेटा टाइप, तो आपका जो रॉन्ग है सेट जो है वो इम्यूटेबल नहीं होता है, इम्यूटेबल होता है आपका। डुप्लीकेट वैल्यू भी अलाउड नहीं होती है इसमें, डेटा विद अनऑर्डर वैल्यू आप एक्सेस, डेटा टाइप विद अनऑर्डर वैल्यू ये भी होती है आपकी, बट इम्यूटेबल नहीं होता है आपका सेट, सेट म्यूटेबल है आपका।
टपल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट दैट आर ऑर्डर एंड इम्यूटेबल। सेट जो है, सॉरी, टपल कलेक्शन ऑब्जेक्ट का कलेक्शन होता है जिसमें ऑर्डर एंड इम्यूटेबल होते हैं। इट इज टपल इज अ इम्यूटेबल फॉर्मेट, सो इट इज राइट, ट्रू है आपका। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोर डेटा टाइप। इनमें से आपका कोर डेटा टाइप कौन सा नहीं है? लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, क्लास। तो ये सारे तो आपके कोर डेटा टाइप है। क्लास जो है वो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है, तो इसलिए ये कोर डेटा टाइप आपका नहीं है। विच इज द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ स्टेप इन स्लाइस। स्लाइस की जो स्टेप वैल्यू होती है बाय डिफॉल्ट कितनी होती है आपकी? वो आपकी होती है 1। बाय डिफॉल्ट आपका 1 स्टेप ये चलता है, स्टेप आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका विच कीवर्ड इज यूज फॉर फंक्शन इन पाइथन प्रोग्रामिंग। पाइथन प्रोग्रामिंग में आप कौन सा कीवर्ड एज अ फंक्शन के लिए यूज करते हैं? फंक्शन, DEF, FUN या डिफाइन। तो DEF फंक्शन आपको डिफाइन करने के लिए आप DEF फंक्शन यूज करते हैं। हाउ कैन ए डॉक स्ट्रिंग बी एक्सेस इन पाइथन। पाइथन में डॉक स्ट्रिंग को आप कैसे एक्सेस करते हैं? तो उसके लिए आपका यूज होता है फंक्शन नेम एंड देन डॉट डबल अंडरस्कोर डॉक डबल अंडरस्कोर से आप एक्सेस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच फंक्शन ओपन फाइल इन पाइथन। कौन सा आपका फंक्शन है एज अ ओपन करने के लिए फाइल को? ओपन, देखिए ओ कैपिटल है यहाँ पर, नन ऑफ दिस, तो डायरेक्ट ओपन आप लिखेंगे जिसके थ्रू आप फंक्शन फाइल को ओपन कर सकते हैं। CSV स्टैंड फॉर, CSV फाइल होती है आपकी एज अ एक्सेल की फाइल होती है एक्सेस की तरह। सो कॉमा स्ट्रिंग वैल्यू, कॉमा सीक्वेंस वैल्यू, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, कॉमा सेग्रीगेटेड वैल्यू। तो इसमें होती है आपकी कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। तो ये आपकी CSV की फुल फॉर्म है। तो ये आपके 50 क्वेश्चन थे इसमें। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम लोग नेक्स्ट 50 क्वेश्चन देखेंगे पाइथन से रिलेटेड। थैंक यू स्टूडेंट।